पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ आशा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो पेंसिल्वेनिया से हैं। और पिछली बार लास्ट सैटरडे को भी हमने उनके साथ होपोनोपोनो थेरेपी के साथ हीलिंग मेडिटेशन किया था। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आशा जी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक हार्दिक स्वागत और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ जो वो अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ रही हैं। ह और जुड़ भी रही हैं हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए। तो ओवर टू यू आशा जी। Thank you so much, Dr. Santosh, for such a wonderful introduction. आप हमेशा बहुत ही अच्छी तरह से एंड आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और आप में से कुछ लोग शायद पहली बार जुड़ रहे हैं, पर मेरे आने से पहले ही संतोष जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को। हम होपोनोपोनो और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रैक्टिस है और बहुत सारे लोग आप में से जानते ही होंगे उसको। अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफली बता देती हूँ। क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ डॉक्टर संतोष? श्योर, श्योर, यू आर द होस्ट। ओके। आपके यहाँ पे कभी ईएफटी पे सेशन हुआ है डॉक्टर संतोष कभी भी? नहीं, नेवर। अच्छा, ओके, तो फिर मैं आपको बेसिक ही बता देती हूँ, ठीक है। जी। इमोशन ईएफटी का मतलब होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। होपोनोपोनो जो है वो एक हवाईयन प्रैक्टिस है जिसमें डॉक्टर ह्यू लेंस ने इसको पॉपुलर बनाया पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने 4 लाइनें यूज़ करके सभी लोगों उस 4 लाइन से तो फ़ैमिलियर होते ही हैं। 4 लाइन्स जो होपोनोपोनो में यूज़ की जाती हैं वो हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सुनने में तो आपको ये 4 लाइनें बहुत सिंपल लगती हैं और हैं भी सिंपल, लेकिन बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि पूरा होपोनोपोनो का जो बेस होता है, वो आपका रिकंसिलिएशन और फॉरगिवनेस पे बेस्ड होता है। इन चारों को लाइनों को बोलने से आप सिर्फ अपनी ही लाइफ नहीं, आप किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करते हैं और आपके आसपास की सराउंडिंग्स और सब कुछ बदल जाता है। मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनको स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोगों को? यस। ओके। तो होपोनोपोनो और ईएफटी दोनों ही बहुत ही पावरफुल टूल है हमको इमोशनली हील करने के लिए और हमारी पर्सनल ग्रोथ में। मैंने आज ये टॉपिक इसलिए पिक किया क्योंकि इस ईएफटी और होपोनोपोनो को यूज करके आप बहुत ही इजीली और इमीडिएट रिजल्ट देख सकते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही एनर्जी बेस्ड है। होपोनोपोनो और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में दोनों में हमारी लाइफ में इमोशनल हीलिंग में क्या इम्पोर्टेंस है एनर्जी की, ये मेन कॉन्सेप्ट है। और दोनों में ही माइंड और बॉडी का कनेक्शन बताया गया है कि हमारे माइंड, बॉडी और सोल के बीच में क्या कनेक्शन है। एंड दोनों ही हमारी नेगेटिव इमोशन को रिलीज करते हैं और फॉरगिवनेस को बढ़ावा देते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है?
होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रैक्टिस है जिसको शुरू किया गया था हवाई में। और ईएफटी जो है एक मॉडर्न टेक्निक है जिसे डॉक्टर गैरी क्रेग ने डेवलप किया है। लेकिन मैं दोनों को कंबाइन करके अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करती हूँ, और मैं आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल सेट करूंगी। चाहे आपको सेल्फ लव करना हो या कभी आप इमोशनली जैसे बहुत डिसोरिएंटेड हो, तो भी आप इस प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं, एंड विद इन 10 से 15 मिनट में आप रिजल्ट देख सकते हैं उसका। होपोनोपोनो में 4 फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, लेकिन जो ईएफटी होती है उसमें हम अपने मेरिडियन पॉइंट्स का यूज करते हैं। मेरिडियन पॉइंट्स अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता है, तो मेरिडियन पॉइंट्स हमारे जैसे चाइनीज पद्धति में हमारे एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं। तो चाइनीज ईएफटी में बेसिकली एनर्जी के बेस पे आपके मेरिडियन पॉइंट्स को यूज किया जाता है। जैसे एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं, ऐसे ही सेम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, और वो हमारी बॉडी में पूरे फेस के ऊपर चक्रास पे बेस्ड होते हैं, एंड देन हमारी आर्म्स पे होते हैं। आपको जो भी सिचुएशन होती है, पहले आप उस पर फोकस करते हैं, और उसके बाद हम इन पॉइंट्स पे टैपिंग करते हैं, टैपिंग की जाती है, और टैपिंग के साथ साथ हम कुछ शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम दोनों में ही फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ईएफटी में बेसिकली जैसे जैसे आप पॉइंट्स को दबाते हैं, वैसे वैसे इमोशनल रिलीज होता जाता है। लेकिन होपोनोपोनो में हम 4 लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, और हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है, उससे आप अपनी लाइफ में बहुत ही डिफरेंस देख सकते हैं। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, तो एट द सेम टाइम सबसे पहले मैं ईएफटी से स्टार्ट करती हूँ हमेशा, और ईएफटी में टैप करने के बाद मैं होपोनोपोनो के चारों फ्रेजेस का इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट दिखाऊंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगी, और आप में से अगर कोई है तो हम उसे कैंडिडेट चुनकर भी उसका देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ आई एम नॉट द ओनली वन कि जो लाइफ कोच ऐसे हैं कि जो इन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मेरी तरह बहुत सारे लाइफ कोचेस और सेल्फ लव कोच भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत ही डीप इमोशनल रिलीज होता है। मैं दोनों का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि जो ईएफटी होता है, आपको उससे इमीडिएट रिलीज तो मिल जाता है, लेकिन होपोनोपोनो का यूज करने से जो एनर्जी आपके आसपास होती है, वो धीरे धीरे क्लियर होती चली जाती है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं, तो इट्स अ परमानेंट रिलीज। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपको सेल्फ अवेयर में रहना है, अवेयरनेस में रहना है। तो आप कुछ भी करें या आप किसी भी इशू पे काम करें, तो वो आपका डिसीजन बहुत ही सोचा समझा होना चाहिए। पर बाय यूजिंग बोथ द टेक्निक्स, दोनों टेक्निक को यूज करके आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी एरिया में आपकी लाइफ के। हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप, ये 4 एरियाज माने जाते हैं होपोनोपोनो में कि जिसमें हमें लाइफ में फोकस करना चाहिए। इन चारों में से कोई भी डेली का इश्यू है, आपको कहीं पेन है, या आपको सेल्फ लव के बारे में ही करना है, या आपको मनी से रिलेटेड ब्लॉक को रिलीज करना है, तो आप इन दोनों को कंबाइन कर कर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, तो मैं एक सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पर हम अभी इसको प्रैक्टिस को करके देखेंगे। तो हम जब इसमें स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जैसे ये मेरा हैंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हैंड पे एक जगह पे इसमें मिडल में, यहाँ पे इसको कराटे पॉइंट्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसे कराटे पॉइंट कहते हैं। तो हम जब भी इस प्रेयर को स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टैपिंग। ये टैप कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इवन दो, यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे इवन दो, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, हम हमेशा इवन दो से ही स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जाके हम बोलेंगे, जैसे कुछ लोगों को पब्लिक में बात करने में
एंजाइटी हो जाती है, नहीं बोल पाते हैं, अटकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे एंजाइटी है और मैं नहीं बोल पाती लोगों के बीच में, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी और मैं यहाँ से बोलूँगी कि इवन दो मुझे पब्लिक में स्पीकिंग करने में मुझे दिक्कत होती है, पर मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ जस्ट द वे आई एम। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और उसी के साथ मैं बोलती हूँ कि मैं सॉरी हूँ अपने हिस्से के लिए, पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉक है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ है और उसके लिए मैं एट द सेम टाइम फॉरगिवनेस भी मांगती हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने अपने आप को ये नुकसान पहुंचाया। फिर आई विल यूज द स्टेटमेंट सेइंग आई लव यू अपने आप से, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू हील एंड ग्रो। यानी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ। और इतना कहने के बाद यहाँ से फिर हम अपने सारे मेरिडियन पॉइंट्स पे आ जाते हैं और मैं वो आपको करके दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है और इसको हम एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब हम इसको एक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द प्रैक्टिस किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंट, आप पानी जरूर पीजिएगा कभी भी ईएफटी स्टार्ट करने से पहले या होपोनोपोनो स्टार्ट करने से पहले। वाटर जरूर पीने का है, सिप बाय सिप। ऐसा नहीं है बहुत सारा पानी आप पी जाइए, लेकिन सिप बाय सिप आपको पानी पीना चाहिए क्योंकि ये एनर्जी एक्सरसाइजेज है, आपको डिहाइड्रेशन आती है। मैं आपसे डॉक्टर संतोष, आप कोई म्यूजिक शेयर कर सकते हैं, बहुत लाइट सा। ओके। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है शुरू करने से पहले तो आप वो मेरे से हाँ पूछ यदि सकते हैं। कोई किसी कंफ्यूजन के है भी या मन कुछ। में किसी के भी मन में कोई कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आया है तो एक बार आप बात कर सकते हैं। जी शशि जी, आप बात करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आत्मा बंधन। वो म्यूट पे हैं, आई थिंक अनम्यूट। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कर मैम लिया, वो हाँ जी। पॉइंट फिर से बताएंगे, पॉइंट बताएंगे। हाँ वो मैं आपके साथ करूंगी, तो पॉइंट की चिंता मत कीजिए, पर मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। हम स्टार्ट करते हैं हाथ से, ठीक है? ये हमारा हाथ है ना? ओके। आपको यहाँ साइड दिखाई दे रही है? साइड ये दिखाई लिटिल दे रहा है? फिंगर, जिस तरफ लिटिल फिंगर है वो साइड। देखो, दिखाई दे रही है? राइट, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि जो आपका नॉन डोमिनेटिंग हैंड होता है ना, जैसे नॉन डोमिनेटिंग का मतलब है आप किस हाथ से लिखते हैं। जैसे मैं सीधे हाथ से लिखती हूँ, मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, तो मैं इस टैपिंग के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है? ओके। तो अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखती हैं तो आप राइट हैंड के ऊपर टैपिंग करेंगी। ठीक है? और मैं पॉइंट्स बता देती हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, पर हम एक नहीं कई सारी प्रैक्टिस करेंगे और एंड में हम एक मेडिटेशन भी करेंगे। ठीक है? आई थिंक बंदिता साहू जी को कोई क्वेश्चन है, पर बिफोर दैट मैं संतोष जी एक बार बता दूं पॉइंट्स कौन से हैं, है ना? हाँ तो बता दीजिए। टैपिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है? टैपिंग यहाँ से शुरू करेंगे, दो फिंगर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ऐसे टैप करते हैं। ठीक है? ऐसे ऐसे। और जो लाइनें मैंने आपको बताई थी उनको ऐसे ऐसे आपको टैप करना है, इसको ऐसे ऐसे मारना है। टेंशन मत लीजिए, आप सबको करना आ जाएगा, इतना आसान है कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है? थैंक यू, ये थैंक यू। यू वेरी वेलकम। इतना करने के बाद हम अपने फोर हेड पे आते हैं। यहाँ पे ये जो है आपकी आईब्रोज जो है, इसके ऊपर पॉइंट होता है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे करती हूँ, दोनों तरफ करती हूँ मैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आंख के यहाँ पास में है, जहाँ पे ये आईलिड्स होती है, इसके पास में पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट हमारी आंख के नीचे होता है, जहाँ पे ये आपको बोन, हड्डी सी दिखाई देती है, एक बोन होती है ना? तो ये तीसरा पॉइंट है। और इसके बाद आप अपना सीधा जहां आपका क्राउन चक्रा होता है ना सर पे, यहाँ पे, वहां आपको टैप करना है। आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे शुरू से आदत है। ठीक है?
आप यहाँ टैपिंग करेंगे और उसके बाद 4th पॉइंट यहाँ पे होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और हम इस प्रैक्टिस को जितनी बार करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अनकॉन्शियसली प्रेस करेंगे। इसके प्रेस करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी चिन के नीचे, यहाँ पे, ठीक है। चिन के प्रेस करने के बाद हमारी यहाँ पे कॉलर बोन होती है, जो हड्डी होती है, हार्ड पार्ट होता है, तो आप वहां पे टैपिंग करेंगे बोन के पास, ऐसे ऐसे। और लास्ट में आपकी जो आर्म है, आर्म उसकी साइड में जहां पे जॉइंट होता है दोनों तरफ, आपकी ये आर्म और ये नीचे का हिस्सा मिल रहा है लोअर, आप वहां पे टैप करेंगे। कुछ लोगों को अगर ब्लॉकेज है तो वहां पे गांठें सी दिखाई देंगी, नॉट्स दिखाई देती है। आई थिंक गांठें, आई थिंक गांठें सही वर्ड है ना डॉक्टर संतोष जी? हाँ, ठीक है। यस यस। तो नॉट्स टाइप की होती हैं वो, और वो जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करेंगे वो रिलीज होती चली जाती है। और इसको करने के बाद लास्ट स्टेप है, आप वापस यहाँ पे आते हैं। लेकिन हम जब इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं तो हम हमेशा चेक करते हैं लेवल क्या है, 0 से लेके 10 के बीच। तो जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम एकदम से लॉस्ट हो जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा है पर हमें समझ में नहीं आता कि अरे हम करें क्या इस सिचुएशन में, है ना, कि अरे यार मैं क्या करूं, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। तो अगर जब ऐसा कभी हो तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो मैं अभी कराती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, क्योंकि मैं पहले एक ईएफटी की प्रैक्टिस करा देती हूँ, फिर मैं मेडिटेशन कराऊंगी। 1 सेकेंड। आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए आप लोग, और इसको मैं शेयर करना बंद कर देती हूँ। आप लोग मुझे स्क्रीन पे पूरा देख सकते हैं ना सभी लोग? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, हाँ जी, बंदिता जी आपको कोई क्वेश्चन था? आई एम सॉरी। हाँ, वो है। नहीं मैम, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। मैं बहुत बार ईएफटी यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बहुत बार देखी हुई हूँ, लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा था। और एक क्वेश्चन था कि हम हर एक सिचुएशन के लिए एक साथ कर सकते हैं? नहीं, ओके, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। आप सभी सिचुएशन के लिए सेम डे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार में एक ही सिचुएशन के लिए कर सकते हैं, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। तो हम मैंने पहले एक प्रैक्टिस, हाँ जी। बार कर लिया, दोनों रिलेशनशिप के लिए एक बार कर लिया, खत्म हो गया, फिर मॉर्निंग के लिए कर सकते हैं? हाँ, अब मगर आपको करने कैसे है, जैसे मैं आपको बताऊंगी। जैसे सपोज कीजिए अभी हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ हम बहुत डिसोरिएंटेड है, बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। तो जैसे हम कभी खुद ही लॉस्ट हो जाते हैं, है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। तो पहले मुझे लेवल चेक करना है, 0 से लेके 10 के बीच में मेरा लेवल क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं बोलती हूँ मेरा लेवल अभी 9 है, तो उसको पहले लिख लीजिए आप। ओके, लिखने के बाद हम एक पूरा राउंड करेंगे। पूरा राउंड मतलब इधर से टैपिंग शुरू करेंगे, यहाँ से पूरा करते हुए अंडर आर्म पे करने के बाद आपको चेक करना है कि लेवल क्या है। और लेवल चेक करने के लिए अपनी आईज क्लोज करके आपको ध्यान से सोचना है कि मेरा लेवल 9 से किस पे गया है। ठीक है, तो अगर 9 से 7 पे किया तो आप दोबारा करेंगे। मेरा लेवल एक ही बार में ठीक हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना डिसोरिएंटेड है, प्रॉब्लम कितनी रूटेड पे है। ठीक है, पर ईएफटी के इमीडिएट रिजल्ट होते हैं। और मैं होपोनोपोनो इसलिए डालती हूँ कि जो आपकी लाइफ में चेंज आया है वो परमानेंट हो जाए, लेकिन स्टिल बेस्ड ऑन आपके कार्मा या जो भी आपका प्लान है। तो आपको हो सकता है कि सिचुएशन सामने आए, लेकिन क्योंकि आपने इमोशनली उसको फ्री कर दिया है तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। जो आपके आसपास की जो भी सराउंडिंग्स हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, वो बेटर हो जाएगा कि आप चैलेंज को हैंडल कर सके। पर मोस्टली 99%, जैसे मान लीजिए आपको अचानक कहीं पेन हो गया है और आपने ईएफटी का इस्तेमाल किया, तो पेन धीरे धीरे कम होता जाएगा।
विद ईच रिपीटेशन इन पॉइंट्स को सिर्फ टैप करने से वो कम होता जाएगा, और होपोनोपोनो से हम उसे लॉक कर देते हैं कि आपकी एनर्जी है ना। तो आप उस एनर्जी को टैपिंग की, मैं एनर्जी तो बैलेंस हो गई, ठीक है। जैसे चक्रास होता है, जैसे आप चक्रास तो सभी लोग जानते होंगे, है ना। अब ये एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, लोग कहते हैं मेरे सारे चक्रास बैलेंस है। पूरे दिन में कभी ना कभी आपका कोई ना कोई चक्रा इम्बैलेंस होगा ही होगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, है ना। हम सबकी लाइफ में 100% तो कभी भी एफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। तो इसी तरह से ये जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जब हम इनको टैप करते हैं तो हम बैलेंस हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, हम मेडिटेशन करते हैं तो कुछ लोग इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि वो स्लीप में चले जाते हैं, है ना। क्यों चले जाते हैं स्लीप में? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि आपकी सोल का फूड क्या है? पीसफुलनेस, है ना। तो जब आपकी सोल को वो फूड मिलता है तो वो ट्रांस में चले गए आप, या सो गए, सुनाई दे रहा है लेकिन आपकी सोल को वो फूड मिल रहा है। लेकिन जैसे आप मेडिटेशन से बाहर आते हैं, आपके आसपास की सराउंडिंग है, आप वापस उसी फिजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। लेकिन होपोनोपोनो से अगर आप उसे लॉक कर लेते हैं तो वो सिचुएशन आपके लिए परमानेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कभी भी किसी भी टेक्निक को, मेरी सजेशन है, कभी भी किसी आउटकम के साथ फोकस मत कीजिए। लेकिन ईएफटी में इंपॉर्टेंट है कि आप हर राउंड के बाद इवैल्यूएट कीजिए कि अब मेरा नंबर क्या है 0 से 10 के बीच में, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मुझे स्टॉप करना है ना, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, तो हम पहले ईएफटी की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कराऊंगी तो मैं आपको आंखें बंद करते करते ही बोलूंगी कि आप ईएफटी मतलब टैपिंग करो, तो आप लोगों को पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है ना। ओके, कोई और किसी का क्वेश्चन है? या बंदिता जी, आपको एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन है आपको? नहीं मैम, मैं वही पूरा अच्छी तरह से समझ के उसको जीवन में उतारना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, आप कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आप हल्का सा कोई भी स्लो म्यूजिक है तो आप प्ले कर सकते हैं, नहीं तो मैं कर सकती हूँ, एक सेकंड। पर मेरे पास जो म्यूजिक होता है ना, मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो अगर आप कोई म्यूजिक चला सकें डॉक्टर संतोष तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको वीडियो ओके, मैं लोड करने में लगाती हूँ। प्रॉब्लम आएगी। हाँ, राइट राइट। जून के तक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है कर डेली, दिया और आपने? गूगल पे करा क्या तो 40 मिनट्स तो फ्री होता है इसमें। ये DPD की वस्तु या कोई हाँ, थैंक यू, दिस इज गुड। हाँ, नहीं, पकड़ा कर करेंगे, 1-2 घंटे का काम। ये सब मेरा कार्य दान का। आ, आशा जी, आप म्यूट कर दीजिए जो भी अनम्यूट है। ओके, 1 सेकेंड। जी जी। मैंने कर दिया है, सभी को म्यूट पे कर दिया है, सिर्फ मेरे हम्म। अलावा।
ओके, तो हम शुरू करते हैं। सब लोग रेडी हैं? आप सबसे पहले यहाँ पे अपना पूरा हम्म, आई थिंक ऑल गुड या म्यूजिक बार बार बंद हो रहा है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं एक बार वो करा देती हूँ एक्सरसाइज, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है। बट इट इज़ वेरी प्लेजेंट। ये थोड़ा सा हमें हमेशा काम म्यूजिक चला के रखना चाहिए, जैसे कि हमारी ब्रेन को भी जो वेव्स मिले, तो इसलिए। लेकिन अभी नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं चल रहा है लेकिन वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले पॉइंट्स की प्रैक्टिस हो जाए हमें, है ना? ठीक है। जी। तो जैसे हमें एक छोटी सी आप कुछ भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, इसके लिए कोई स्क्रिप्ट ज़रूरी नहीं होती है। आप अपने लिए कोई सी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है, किसी ने कुछ कह दिया है और मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, या आपको बहुत झगड़ा हो गया है, तो दूसरे पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया है कि ओ तुम तो कुछ भी नहीं हो। जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ है और वाइफ वर्किंग नहीं है और हस्बैंड ने बोल दिया है कि तुम तो किसी काम की नहीं हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप एकदम से लोअर हो जाते हैं। तो आपकी एकदम से वाइब्स लो हो गई हैं, तो सबसे पहले हम नोटिस करेंगे 0 से 10 के बीच में मेरी क्या वाइब है। ओके। और उसके बाद सबसे पहले हम अपना हैंड सामने लेके आते हैं। आप देख सकते हैं मेरा हाथ? या कभी कभी घर में कोई बात हो गई है और आप सोच रहे हो अरे आसपास के लोगों ने झगड़ा सुना है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये उस तक के लिए आप यूज कर सकते हैं कि हमको स्टॉप वरिंग कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। ठीक है, हम उस तक के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जो आपकी ओवर थिंकिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैंड पे आएंगे और हम बोलेंगे, इवन दो, ये जानते हुए कि मैं, ऐसा हुआ है, लोगों ने ये सब सुना है झगड़ा, और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, पर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। तो ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है। जैसे मान लिया हेडेक हो रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इवन दो कहीं ना कहीं ये हेडेक के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। आई लव माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। ठीक है। तो आप दो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, तीन भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मुझे हेडेक है तो मैं 2 बार बोल रही हूँ कि मैंने, जानते हुए कि मैंने ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जस्ट द वे आई एम। आई लव माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे आईब्रोज के यहाँ पे फोरहेड के पास आ जाएंगे। ठीक है। आपको रिलीज करना है जो फियर है। आपको क्या फियर है इस समय? लोगों ने झगड़ा सुना है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आप बोलिए, आई रिलीज माई फियर व्हाट पीपल से अबाउट मी। आंखें क्लोज करके आप बोलेंगे अपने आप को। ठीक है। इसका एक वर्जन होता है मिरर में, और हम वो भी करेंगे, मैं आपको उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगी, पर ये जस्ट पहला एग्जाम्पल है जिससे आप लोग फेमिलियर हो जाए इस प्रोसेस से। तो मैं बोलूंगी कि आई रिलीज मेरा कोई भी फियर कि लोग क्या बोलेंगे, आसपास के लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। ठीक है। आई रिलीज दिस फियर। अब आईब्रोज की साइड में आप जाएंगे, बोलोगे, मैं इस रिलीज फियर को रिलीज करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे
मैं इस चिंता को, इस परेशानी को रिलीज करती हूँ और आपका पूरा ध्यान आपकी जो इशू है उस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब ऐसे कह रहे हैं रिलीज, तो आप महसूस कीजिए जैसे जैसे आप कर रहे हैं वो वैसे वैसे एनर्जी रिलीज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद हम टॉप ऑफ द हेड में जाते हैं और बोलते हैं मैं रिलीज करती हूँ इस फियर को कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रिलीज रिलीज रिलीज। और यहाँ से करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। अगर कुछ लोगों को ऑर्डर याद नहीं रहता तो ये भी पॉसिबल है कि आप हेड से लेके नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये प्रॉपर ऑर्डर है। पर इसमें फर्क नहीं पड़ता है अगर आपकी इंटेंशन सही जगह पे है। तो हेड पे जैसे मैंने किया, मैं रिलीज करती हूँ इस फियर को कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं घर से बाहर जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे अपने नोज के नीचे। और आप बोलेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वॉट पीपल थिंक अबाउट मी इज नन ऑफ माई बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे मैं चूज करती हूँ फोकस करने के लिए कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, ठीक है। आई चूज टू फोकस ऑन वॉट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, ओके। उसके बाद आप अपने कॉलर बोन, जहाँ पे ये कॉलर बोन है, आप यहाँ बोलेंगे मैं चूज करती हूँ कि वॉट आई वॉन्ट टू बी द पर्सन, ओके। मैं चूज करती हूँ कि मुझे कैसा इंसान बनना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे जाके आप बोलेंगे मैं आई लेट गो करती हूँ सारी जो मेरे को लिमिटिंग बिलीव्स है या थॉट है। क्योंकि ये आपको परेशानी हो रही है कि लोगों ने क्या सुना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक ने सुना हो, ठीक है। क्योंकि आपके सामने जो भी सिचुएशन आती है वो आपका फियर होता है, उसका रिलीज होना जरूरी है, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। तो यहाँ पे साइड में जाने के बाद मैं बोलती हूँ आई लेट गो एनी लिमिटिंग थॉट्स और बिलीफ, ठीक है। अब इतना करने के बाद मुझे अपना लेवल चेक करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बेटर है तो आप वापस यहाँ पे साइड ऑफ हैंड में आके बोलेंगे मैं रिलीज करती हूँ कोई भी फियर और वरी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। रिलीज रिलीज रिलीज। ये आपका एक राउंड पूरा हो गया। किसी को कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे तो मेरे से पूछ सकते हैं अभी, बिफोर मैं दूसरी प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊं। कोई है या मैं दूसरी प्रैक्टिस स्टार्ट करा दूं? मैं एक बार अनम्यूट सभी को कर देती हूँ, और ठीक है, प्लीज ओके। जिसको बात करनी है वो अपने को अनम्यूट कर ले और बाकी सब म्यूट पे ही रहे, ठीक है। लेकिन मैं ऑप्शन दे देती हूँ, एकदम सब बोलने में, हैंड रेज करने में थोड़ा, तो टाइम सबके लगेगा, पास हाँ। ऑप्शन है। लेकिन प्लीज ये ध्यान रखें कि कहीं भी कोई डिस्टरबेंस घर में हो या आपको बात नहीं करनी है तो म्यूट पे रखें फिर। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम हाँ जी। कि आपने जो एक प्रोसेस पूरा कर दिया वापस वहीं पर टैप करके, हाँ, मान लीजिए राइट। आपने कहा था कि कोई उसको दिक्कत है, सिर दर्द है, हाँ वो 8 से उसका 6 हो गया, तो हाँ, अब वो दोबारा इसे करके 2 पे ला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं, हाँ जी, राइट, यस। तो आप एक बार दोबारा करेंगे उसको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब यही वाला है कि आपको हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको अपने बारे में चिंता होने लगी, आप अपने बारे में सोच रहे हो। जैसे हमने 1 राउंड कर दिया। नहीं, कोई अब मुझे शारीरिक परेशानी के लिए कर सकते हैं ना, कोई सिर दर्द के आपको लिए अभी या सर दर्द है क्या? हाँ, बिल्कुल कर नहीं, सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ अच्छा, कोई नहीं नहीं, बिल्कुल परेशानी कर भी नहीं सकते है। हैं। हाँ, बिल्कुल कर ठीक सकते है, हैं। तो ओके, मैं आप पता दोबारा से कर रही हूँ। सेकेंड राउंड करेंगे, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। ओके जी, ओके मैडम ओके, आप पॉइंट थैंक उसको यू मैम। जीरो कैसे तक पता पे ला चलता है? सकते हैं, जीरो पे लाके हाँ, छोड़ेंगे ऐसे आप उसे। 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, हाँ जी, तो बिल्कुल। पॉइंट कैसे पता चलेंगे हमें? नहीं, पॉइंट मैं आपको पॉइंट कर तो रही हूँ और अभी मैं आपसे बता दिए। पिक्चर शेयर नहीं नहीं, करूंगी। पॉइंट्स नहीं, जो आप ये कह रहे हैं ना कि 0 से 9 तक कैसे पता चलेगा कि कितना है हमारा? नहीं नहीं, आपका वो तो परेशानी कम हुई या ज्यादा हुई इस पर डिपेंड कर रहा है ना, वो परेशानी नहीं कम तो हुई, हमें थोड़ी कैसे कम पता हुई। चलेगा? ऐसी फीलिंग होगी। हाँ हाँ, और क्या। नहीं, जैसे आप पेन का ही, जैसे आप ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं, तो एक राउंड के बाद आप खुद अपने आप से पूछिए ना कि मेरा लेवल क्या है, ठीक है। अच्छा, तो सेल्फ अपना करना है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए, ओके, आप में से कोई भी है, मतलब जैसे करना चाहते हैं तो अगर कोई रियल एग्जांपल है तो आप उसको सोच के कीजिए ना, ठीक है।
ओके, मैं आपका क्वेश्चन समझी। जैसे आप कह रहे हो कि मनी ब्लॉक है, तो आपको कैसे पता चला कि मनी ब्लॉक रिलीज हो गया है? ठीक है, देखिए उसके बारे में तो आपको आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको मनी ब्लॉक किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके है, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन को, उस इंटेंशन को सामने रख सकते हैं। और वो तो जब जैसे जैसे डे गो बाय, मतलब जैसे जैसे दिन गुजरेगा, तो आपको तब पता चलेगा कि उस सिचुएशन में क्या फर्क आया। पर अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज करते हैं मनी ब्लॉक को लेके, कि जैसे मान लीजिए हम मनी ब्लॉक के लिए करते हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे हम टैपिंग से शुरू करेंगे, मनी एनर्जी ब्लॉक का है कि मनी ब्लॉक है मेरी, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। मनी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कुछ भी टैपिंग कर ले, लेकिन मेरे दिमाग में अगर ये है कि नहीं नहीं मुझे तो मिलेगी ही नहीं, तो सबसे पहले तो आपको उस डाउट को ड्रॉप करना है, ठीक है। आपको अपने आप में बिलीव करना है कि जो मैं ये करने जा रही हूँ उससे मेरे जो सिचुएशन है वो क्लियर होगी, ठीक है। अगर आप पहले से ही नेगेटिव आउटकम या रिजल्ट बना के रखेंगे तो फिर वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इमोशनल रिलीज है। तो पहले तो अपने आप को ही आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% श्योर होंगे। आप 100% कैसे हो सकते हैं, क्योंकि तभी तो आपके पास वो सिचुएशन है। तो मेरे पास मनी का ब्लॉक है, मेरे को लगता है कि मेरे तो कोई जॉब ही नहीं मिलती, और या मेरी जॉब छूट जाती है, या आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, ठीक है, मैंने ये आपका एक बिलीफ है। तो मैं ऐसे शुरू करूंगी कि विद ये सोचते हुए कि मनी एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ। मनी की एनर्जी ग्रीन कलर की होती है। तो आप कभी भी मनी के बारे में बुरा ख्याल आए तो आप ऐसा सोच लीजिए कि नहीं, ये ग्रीन कलर की एनर्जी मेरे हार्ट में रहती है, ठीक है। वैसे वो हार्ट से ही रिलेटेड होती है, लेकिन आप मनी को ग्रीन कलर की एनर्जी मान लीजिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे टैपिंग पे आएंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगी, इवन दो मैं ही हूँ जिसने सोचा है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, ठीक है। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, ठीक है। आप एक बार और दोबारा से बोल सकते हैं कि जैसे इवन दो मैं ही वो हूँ जिसने बोला है कि पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते, बट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। अब यहाँ से करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। इस प्रैक्टिस को तो आप रोज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मनी का कोई लिमिटिंग बिलीफ है। आप लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज कर सकते हैं। और मानिए अगर आप इसको सिंसियरली इंटेंशन के साथ करते हैं तो इट्स रिलीज। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो ऐसा करने के बाद आप अपने यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं याद रहता, तो मैं बोल रही हूँ सीरीज में नहीं याद रहता, तो आप हेड से कर लीजिए। सर पे किया, यहाँ किया, आईज के साइड में किया, आंखों के नीचे जहाँ बोन है वहां किया, उसके बाद नोज के नीचे आ गए, यहाँ आ गए। तो पूरा सीरीज में है, ठीक है। और उसके बाद कॉलर बोन पर आ गए, और फिर आर्म के नीचे किया। एक राउंड पूरा हो गया, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ कह रहा है कोई? डॉक्टर संतोष प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी। यदि इन्होंने हैंड रेस किया है, इन्होंने हाँ, किसी ने। रागिनी ने किया हुआ है। ओके, रागिनी बात करिए। मीना अपना प्लीज म्यूट कर लो। यस, मैं हाँ एक जी चीज बोलिए। कहती हूँ आशा जी, हाँ जी, टैपिंग का बताते हैं लेफ्ट हैंड को। मैं रूपा शर्मा बोल रही हूँ कि आप जैसे बताते हो लेफ्ट हैंड को यू टैपिंग करते हैं, तो दोनों हाथों को करना है या सिंगल, सिर्फ एक ही हाथ को करना है? मैं आपको देख नहीं सकती, आप कहाँ पे हैं? मैं रूपा रूपा जी। शर्मा। हाँ जी, ओके, रूपा जी। सिर्फ यही पूछना है कि दोनों हाथों को टैपिंग करनी है कि एक सिंगल हैंड को नहीं नहीं करनी नहीं, एक हाथ को करनी है रूपा जी आपको। है? बस सिर्फ यही पूछना है। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, ठीक है। रागिनी बात करो। हाँ, मैं कह रही हूँ जैसे ये टैपिंग करनी है, इसमें कोई काउंट नहीं, इसकी बात करनी है कि बस स्टेटमेंट बोलने तक करनी है।
मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रही है आपकी वॉइस। आपने क्या बोला? ये जो टैपिंग करनी है? मैं ये कह रही हूँ, ये टैपिंग कर रही है वैसे करके, तो इसमें कोई काउंट दे कि बार करनी है कि बस करनी नहीं, है? नहीं, आपको कोई साउंड नहीं करनी है इसमें। ये मेरिडियन पॉइंट्स है, साउंड साउंड लेकिन साउंड साउंड नहीं, काउंट। काउंटिंग गिनती गिनती। ओ काउंट। नहीं 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 नहीं, काउंटिंग नहीं 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 नहीं, काउंटिंग नहीं करनी है, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा क्वेश्चन, जैसे मेरा ये लेफ्ट इनएक्टिव है, तो मैं इसको नीचे रख के राइट से कर हाँ सकती हाँ हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। कर दो, ये दो क्वेश्चन। ठीक है, श्योर, थैंक बिल्कुल कर यू। सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ। मान लीजिए आप पब्लिक में है, ठीक है ना, पब्लिक में है और आपको अचानक से कुछ हो गया है, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया है या आप काम करते हैं, आप बॉस ने कुछ बोल दिया है, काम पे कुछ हो गया है, तो अब आप सबके सामने तो ऐसे नहीं कर सकते ना, तो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं उसको, है ना, टैपिंग। ठीक है, ओके। अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम दूसरा एक जैसे मैं बस मनी 2 का ही। मिनट और लेना चाहूंगी। हाँ हाँ, बोलिए। मैं पूछ रही थी कि देखिए 12 साल से उम्र के बड़ा बच्चा कर लेगा, मान लो कि किसी के घर में 5 साल का बच्चा कोई बुखार से, टेम्परेचर से पीड़ित है, और राइट। उसकी माँ कर सकती है उसके लिए? EFT नहीं कर सकते, आप होपोनोपोनो कर सकते हैं। अच्छा उषा जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अच्छा। EFT नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको होपोनोपोनो बता सकती हूँ, आप 100% कर सकते हो और बच्चे के बुखार में फर्क आएगा, अनलेस वो आपकी सोल का प्लान है। लेकिन मोस्टली जो चीजें होती हैं वो EFT से और होपोनोपोनो से चली जाती है, बिकॉज सब कुछ सोल का प्लान नहीं होता। हम ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग मैं सिखाती हूँ, उसका रीजन ये होता है, आपकी सोल एक पर्पस से आई है इस अर्थ पे, ठीक है, और जो भी प्लान बनाया, डजेंट मैटर कि क्या प्लान है सोल का, इट डजेंट मैटर, लेकिन बॉटम लाइन ये होती है कि हर सोल को इस अर्थ पे हैप्पीनेस और जॉय के साथ रहना है, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही आते हैं तो हम हैप्पी तो रह नहीं पाते हैं। तो ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, वो होता क्या है कि जब से आप पैदा भी नहीं होते ना, उससे पहले से आपका ये इनर चाइल्ड हर्ट हो जाता है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि होता क्या है ये इनर चाइल्ड जो होता है, क्या है ये इनर चाइल्ड। जस्ट वन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी घर में बहुत सारी लड़कियां पैदा होती हैं, ठीक है, अब आप भी उस फैमिली में, आपकी शादी होकर आई है, पर्सनली मत लीजिएगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे मैं अपना देती हूँ, ओके चलिए मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरी शादी जब होकर आई तो हमारे घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं मेरे ससुराल में, ठीक है। अब मेरे जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मेरे फादर, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां नहीं होती मेरे डैड की साइड में, तो मेरे डैड को हमेशा लड़कियों का बहुत है, सब लड़के ही लड़के हैं। तो मेरे डैड को पता था कि मेरी बेटी होने वाली है, ठीक है, माई डैड वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन मेरे ससुराल में क्योंकि सारी लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो जब मेरी सास को पता चला कि लड़की होने वाली है, तो उनके मुंह से ऐसा निकल गया कि ओ फिर एक और लड़की, ठीक है, एग्जाम्पल है ना। अब जो बच्चा मेरे मतलब जो पेट में आपके बेबी है, ठीक है ना, वोम में, वो बच्चा उसको सुन रहा है, ठीक है। इसको समझिएगा, बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया। अब वो बच्चा वो सुन रहा है, आपको लग रहा है वो नहीं सुन रहा है, लेकिन मॉम के थ्रू वो सुन रहा है, और वो बच्चा बाहर नहीं आना चाहेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बच्चे आने से पहले भी उसका सोल का प्लान है, उसको आना है, उसको सब कुछ करना है, लेकिन वो अपने प्लान को टर्मिनेट करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं? कभी कभी आपने सुना होगा कि बच्चों के गले में जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, मुझे नहीं पता उसे हिंदी में क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, वो कुछ बच्चों के गले में लिपट जाती है पैदा होने से पहले। नाल बोलते हैं उसको। अच्छा, नाल। अम्बिलिकल कॉर्ड को हाँ, नाल। अम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ मुझे अम्बिलिकल कॉर्ड ही पता है, इसलिए मुझे हिंदी में, थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। तो वो गले में लिपट जाती है, ओके। अब वो अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे लिपट जाती है? बच्चा अभी तक तो सेफ था, वो इसलिए लिपट जाती है, बच्चा क्योंकि बाहर नहीं आना चाहता, उसके पैदा होने से पहले वो बच्चा अनवांटेड चाइल्ड है। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया, मतलब इसमें किसी को ब्लेम नहीं देना है, खुद को भी ब्लेम नहीं देना है। ये हमारी सोसाइटी, हमारे बिलीफ्स होते हैं जिससे हम खुद ही अपने इनर चाइल्ड को हर्ट कर लेते हैं।
पर अगर आप थोड़ा सा भी वर्क करते हैं अपने इनर चाइल्ड पे, तो आप अपनी लाइफ का पर्पस अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आप जॉय और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हम नहीं कर पाते। हम हमेशा ऐसे बोलते हैं लाइफ तो बहुत हार्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल। आप महसूस तो करके देखिए इसको। कितने सारे लोग हैं जो सुबह सुबह का दिन नहीं देख पाते, बट यू आर द ब्लेस्ड वन, जिन्होंने आज का सवेरा देखा। तो इस शुक्रगुजार के साथ रहते हुए अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है। कभी कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, वो आपको स्टॉप करते हैं अचीव करने से। जैसे हमारा ये वर्ड चल रहा है, ऐसे ही साथ में पैरेलली दूसरा वर्ड साथ में चलता है, जिसमें हमारे लिए वो सभी पॉसिबल है जो हम सोच कर आए हैं सोल प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन आप अचीव नहीं कर पाते क्योंकि आपका एनर्जी लेवल उस लेवल पे नहीं है। जैसे मनी का ब्लॉक हम टैपिंग करते हैं, रिलीज हो जाता है। कैसे रिलीज हो जाता है? क्योंकि जब आप टैपिंग करते हैं तो आपकी जो इमोशनल जो आप अपसेट थे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे थी, वो ऊपर चली जाती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती है तो यू कैन अचीव दैट, और वो ब्लॉक रिलीज हो जाएगा। तो जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने वो आपको जरूर मिल जाएगी। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जैसे मान लीजिए आपने EFT कर दिया, ठीक है, वो टेम्परेरी रिलीज हो गया, लेकिन आप वापस दोबारा जाते हैं और आप वापस सिचुएशन को फेस करेंगे। तो अगर हम होपोनोपोनो यूज कर लेंगे ना इसके अंदर, तो क्या होगा कि वो ब्लॉक लॉक हो जाएगा। जो हमने लॉक नहीं, सॉरी, जो आपने एनर्जी रिलीज की है लॉक हो जाएगी, और आप उसको परमानेंट स्टेट बना सकते हैं। तो ये तो इतना इजी है कि कभी भी डे ऑफ द मतलब कभी भी टाइम ऑफ द डे यू फील कि भाई अभी मैं नहीं कर सकता, या कुछ भी ऐसा आपको कभी भी अपने ऊपर डाउट आता है, जस्ट डू द EFT, और उसके बाद अपने आप को प्यार से मिरर में जाके बोल दीजिए आई लव यू। अगर आशा मौका जी, मिला तो हाँ जी, ये जो टैपिंग हम करते हैं EFT के लिए जो टेक्निक है, तो इसमें मेडिटेशन में बैठ के करना चाहिए या नहीं, दैट्स अ वैसे गुड भी थिंग कर अबाउट सकते इट। हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब मेडिटेशन में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है। ओह पर मैं ग्रेट। आपको जैसे बता रही थी कि जैसे आपको कोई मतलब समथिंग, कोई इंटेंशन है आपकी, ठीक है ना, और आपको लगता है आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन आपको कोई डाउट आ रहे हैं, है ना, कि शायद मुझे ये मिले ना मिले, है ना, तो उसमें आप इसे मेडिटेशन से कंबाइन करके वो डिजायर रिजल्ट भी पा सकते हैं, और वो परमानेंट भी होता है। और वेरी गुड क्वेश्चन, EFT आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो कंपल्शन नहीं है ना कि एकांत में बैठे, काम पीसफुल प्लेस में आप बैठे हुए हैं, यदि कोई डिस्टरबेंस भी है आसपास तो हाँ अपना आप कर सकते हैं। हाँ, आप बाथरूम में जाके भी कर सकते हैं इसको, हाँ कोई हाँ, वो नहीं ठीक। है। राइट राइट, थैंक यू। यू वेलकम। क्योंकि फीमेल्स, मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, अभी भी मेरे दूसरे ग्रुप में कई सारे लोग हैं, जैसे सिचुएशन होती है फीमेल्स के साथ, वर्किंग भी हैं, तो मैं उनको बाथरूम में जाके एडवाइस करती हूँ करो, एंड दे हैव सीन रिजल्ट्स। तो आप भी कर सकते हैं। आशा मैम, मैं माय नेम इज नूतन, मैं वाशिंगटन DC पे हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई हैव डन EFT टेक्निक। मैंने ब्रेन रिफ्रेमिंग वर्कशॉप किया है पास्ट में, ओके। और वो न्यूरो फीडबैक ये करके, तो EFT ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैंने प्रोफेशनली भी यूज़ की है और पर्सनल लाइफ में भी, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट। तो थैंक यू सो मच। देखिए, आप ही के ग्रुप में हमें कोई मिल गया, पर नूतन जी, मेरा खाली सजेशन है, अगर आप उसे होपोनोपोनो से कहते हैं ना, तो कभी कभी आपका कोई कार्मिक अकाउंट है या आपके एंसेस्टर की तरफ से कुछ ब्लॉक आ रहा है, तो वो परमानेंटली रिमूव हो जाता है। तो अपनी प्रैक्टिस में आप होपोनोपोनो की 4 लाइनों को भी ऐड कर लीजिए, यू विल सी द मिरेकुलस रिजल्ट्स। या श्योर मैम, मैंने सेपरेटली ट्राई किया है पहले, मैंने देखा था ओके, ऑनलाइन बहुत इयर्स पहले, और कभी कभी करती हूँ, लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन कभी नहीं किया, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू। श्योर। हम एक मेडिटेशन कराएंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच नूतन जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों को EFT के पॉइंट समझ में आ गए, या मैं दोबारा से एक बार और बताऊं? आ गए। आ गए? तो अब जैसे मनी का ही यस। है, ठीक है,
मनी का करते हैं जो हम फिनिश नहीं किया था। तो आपने बोला इवन दो मैं ही हूँ जिसने ये लिमिटिंग बिलीफ बनाया है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं अपने आप को आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, ठीक है। आप दूसरी लाइन भी बोल सकते हैं, इवन दो आई एम द वन हु क्रिएटेड दिस बिलीफ, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। अब यहाँ पे आ जाइए और बोलिए मेरे लिए पैसा पेड़ों पे उगता है। यहाँ पे साइड में आईब्रोज की साइड में, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। अपनी स्टेटमेंट में आप एक चीज याद रखिएगा, जो अफर्मेशन बोलते हैं नो का यूज मत कीजिएगा ज्यादातर, मेक इट पॉजिटिव, ओके। तो जैसे मैं ये भी कह सकती हूँ मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है ना, लेकिन मैं बोल रही हूँ मेरे लिए पैसा कमाना आसान है, तो इट्स लाइक अ पॉजिटिव एफर्मेशन। पर मैं आपको कुछ एफर्मेशन दे दूंगी ग्रुप के थ्रू, डॉक्टर संतोष के थ्रू, तो आप उन लोगों उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला मेरे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, आशा को तो कहीं भी काम मिल जाएगा, आशा के लिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को यूज करना बहुत आसान है। मैं अपना नाम ले रही हूँ, आप लोग अपना नाम लेंगे, ठीक है। और पूरा ध्यान अपना, पूरा अटेंशन फोकस जहाँ पे सिचुएशन है। आइस की करने के बाद टॉप ऑफ द हेड पे आते हैं। मैं सभी लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करती हूँ, पैसा कमाना मेरे लिए बहुत आसान है। एंड देन यू टैप हियर, यहाँ पे मैं तो बहुत आसानी से पैसा कमा सकती हूँ, पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और एक अफर्मेशन मैं अपने लिए बहुत अच्छी मानती हूँ कि मनी कम्स टू मी फ्रीली, इजीली एंड एफर्टलेसली। एंड बिलीव मी मनी मेरे पास एफर्टलेसली आती है। एंड देन यहाँ पे आके आपको आर्म की साइड पे बोलना है आई कैन मेक मनी एनी टाइम। अगर आपको कोई लिमिट बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उसको कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नो 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 आई कैन मेक मनी, रिलीज रिलीज रिलीज, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता इसमें, तो आपको जो अपने अंदर से जो भी इंटेंशन रखनी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लेवल चेक कीजिए, जैसे हमने ये तो मनी के लिए किया, तो अब आपको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, पूरा राउंड हो गया, अब आपको इसे क्लोज करना है। अब आपका ये जो था इसको आप ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, ठीक है, दिख रहा है, ओके। ऐसे मुट्ठी बनाने के बाद आपको ये जो अंगूठे का यहाँ जो एंड है आपको वहां टैप करना है इस फिंगर से, ठीक है। ये क्लोजिंग प्रोसेस है। मैं अपने मनी से रिलेटेड सभी नेगेटिव बिलीफ को रिलीज करती हूँ, रिलीज रिलीज रिलीज। अगर आप इन जनरल कर रहे हैं तो आप एक फिंगर को हेल्थ के लिए ले सकते हैं, एक को कैरियर के लिए ले सकते हैं, एक को रिलेशनशिप के लिए ले सकते हैं, एक को मनी के लिए ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सिर्फ मनी पे कर रहे हैं या कोई हेडेक है उसके लिए कर रहे हैं तो आप उस स्पेसिफिक इशू के साथ भी हर फिंगर पे जाएंगे, ठीक है। तो अंगूठे पे थंब पे करने के बाद हम इस फिंगर पे आते हैं और बोलते हैं आई रिलीज ऑल द नेगेटिव बिलीव्स विद द मनी, I release all the negative beliefs about the money. I'm releasing all the negative beliefs regarding money. I'm releasing all the negative beliefs regarding money. जब इन फिंगर पे टैपिंग करनी है तो आपको लाइट नहीं करनी है, थोड़ी सी हार्ड करनी है, ठीक है, कि आपको महसूस हो कि यहाँ टैपिंग हो रही है, इधर इन एजेस पे करनी है, ठीक है, इन एजेस पे करनी है। और ये जब हो गया उसके बाद आपको एनर्जी को लॉक करना है, और वो हम कैसे करेंगे, जो लोग लास्ट टाइम थे मैंने वो भी बताया था। आप एनर्जी को एक डीप ब्रेथ लेते हुए जाएंगे, आप सांस भरेंगे, हम जब सांस भरेंगे तो नाक से भरेंगे, और जब हम रिलीज करेंगे तो हम मुंह से रिलीज करेंगे, ठीक है। तो एक डीप ब्रेथ मेरे साथ लीजिए, ओके। एक बार म्यूट ये कर आप, देते हैं, आवाजें आ रही हैं कहीं से ना। हाँ आई थिंक सो, मुझे भी आ रही है, हाँ एक मिनट, हाँ मैं ब्लॉक कर देती हूँ। हाँ बहुत लोगों का ओपन है, 1 सेकेंड।
मैंने कर दिया सबको। हाँ, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, अब एक मैं आपको मिरर में देख के बता देती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन 7:30। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है बिफोर, क्योंकि हम मेडिटेशन में इस EFT को करेंगे। अगर क्वेश्चन है तो अभी पूछिए हाँ आशा जल्दी जी, से। मिरर वाला नेक्स्ट टाइम रखिए। ठीक अभी है। आज जितना हो गया, मुझे लगता है ये एक बार सबका पक्का हो जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ठीक ओके, है पूछिए, जी। क्वेश्चन है तो। हाँ जी, हाँ, अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है मन में तो क्लियर कर सकते हैं, या तो क्योंकि फिर हैंड रेस। मेडिटेशन के बाद हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, वो छोटा सा मेडिटेशन है, इट्स हाँ नॉट दैट बस बिग ठीक मेडिटेशन। ठीक हाँ, ठीक है। आई होपफुली थिंक किसी को एवरीबॉडी भी इज नहीं है। क्लियर। या हाँ, इतना अच्छा समझा दिया या कुछ भी नहीं समझ में आया? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो आपको इतना अच्छा समझ में आ गया या हाँ, नहीं रूपा आया। जी फिर कुछ बोल रही हैं। उषा जी का भी हैंड रेज है। हैंड रेज एक्चुअली ओके, वर्चुअली नहीं किया है ना, तो पता नहीं चल रहा। जी जी जी, अच्छा, अब दिख रहा है वो गैलरी व्यू में। ओके। अनम्यूट करना पड़ेगा। रूपा जी कुछ बोल रही हैं, 1 मिनट। रूपा जी आपको उषा जी, अनम्यूट हाँ नहीं, फिर से आपकी मैं आवाज तो ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, मैंने सबको इनको अनम्यूट। ऑप्शन दी है, इनको प्रेस करना पड़ेगा। मैंने इनसे पूछा हाँ आस्क टू अनम्यूट। हाँ, हो गया। हाँ जी, बोलिए मैं रूपा बस जी। ये कह रही थी मैम, अभी लास्ट में आप जब ये बता रही थी ना, इसे आपने पूरा नहीं बता पाया। तो जब हम ऐसे भर लेंगे सांस, हाँ हाँ, ऐसे भर लेंगे, फिर हम रिलीज आप मुंह से कर देंगे, हाथ नीचे लगे। हाँ, ये सेम है। आपने जैसे लास्ट टाइम किया था कि हम एनर्जी को ऐसे लेके आते हैं ऊपर, ठीक है, पूरा ठीक है हाथ ऊपर ठीक है ले जाते हैं और फिर मुंह से छोड़ेंगे आप। ठीक, और जब आप ओके। छोड़ेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करके वेस्ट के पास, कमर के पास, ठीक है, लेके आके। ऐसे हाँ, नहीं देखिए, ऐसे ले गए, ये हाथ ऐसे, ठीक है, ऊपर ले जाके आपको स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ पे आपको एनर्जी फील होगी। यहाँ पे अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपको एनर्जी यहाँ फील होती है। जब आप हाथ ऊपर करते हैं, पूरी एनर्जी महसूस होती है आपको, ठीक है। और आप जब उसको ऐसे कर लेते हैं, फिर आप रिलीज करेंगे। आप अपना ऑरा लॉक कर देते हैं ऐसे, हाथों को डाउन करते हुए लेके आना है। ऐसे लेके जाना हाँ ऐसे। कमर के पास, आप वेस्ट के पास लाके फिर ऐसे छोड़ देंगे आर्क में। हाँ, और मैं ऐसे जैसे रीटा करके जी और कर रही यो है। कर। हाँ, नहीं, कमर के पास, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली राइट, ओके राइट। हाँ, ओके इसमें कुछ सही और कुछ गलत नहीं है। तो अगर आप यहाँ तक लाके भी करती हैं तो सही है, पर अगर आपको इफेक्टिवनेस देखनी है तो जैसे मान लीजिए आप बैठ के कर रहे हैं, है ना, तो आप जब वेस्ट के पास लाके करते हैं तो टेक्निकली होता क्या है, ये एक अपना ऑरा बढ़ाने का एक तरीका होता है। जैसे कई लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का अफरेड होता है ना, तो अगर आप सिर्फ इसी प्रैक्टिस को करें जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे करके, तो आप अपना ऑरा बढ़ाते हैं, ठीक है। और जितना आपका ऑरा बढ़ेगा उतना ही आप प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसे करके ले जाते हैं और फिर रिलीज करते हैं, तो आपने अपने ऑरा को, जो भी नेगेटिविटी थी, पूरी बॉडी में से लेके रिलीज कर दी। टेक्निकली हमारे पैर के नीचे एक पॉइंट होता है, तो जब हम सांस भरते हैं तो वहां पॉइंट से प्राणा ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो वो आपके नीचे फुट से आते हुए पैर में आते हैं, घुटने के पास आते हैं, ऊपर आते आते आप यहाँ से हाथों से ऊपर पहुंचा देते हैं। तो जहां तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक आप प्रोटेक्ट होते हैं, और इतना ऊपर जाता है, ठीक है, जहां तक भी आपके हाथ जाएंगे। फिर उसके बाद आप जब वापस इसको रिलीज करते हैं, तो आप अपने ऑरा को बढ़ा देते हैं बाय 1 फीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ भी गलत नहीं है, ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी ही एनर्जी है। ओके, पर दिस इज गुड। हाँ, जो आपने करके दिखाया उषा जी, परफेक्ट था वो। ओके जी। ठीक है, किसी और को है? नहीं तो फिर हम मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी 7:30 तो हो चुका है।
शुड हाँ, वी डू मैं मेडिटेशन या कुछ और क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं? डॉक्टर संतोष बताइए। एक चीज आपसे पूछना थी हाँ हाँ कि हाँ ये जी। आर्म्स वाला है वो भी दोनों साइड होता है कि एक ही साइड करना है अंडर आर्म्स वाला? नहीं, एक ही साइड करना है। आप कर सकते हो दोनों साइड, इफ यू वांट आप कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ ठीक, थैंक उसमें नहीं थे तो नहीं में यू कैन डू ऑन बोथ साइड। जैसे कभी कभी अगर आप पब्लिक में हैं, आई थिंक आई हैव टू ब्लॉक वन। ओके, जैसे आप पब्लिक में हैं तो अगर आप अनकॉन्शियसली यहाँ से करने के बाद यहाँ भी कर ले, मैं कर देती हूँ कभी कभी, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर 1 राउंड मीन्स यू हैव टू टच वन ऑफ द अंडर आर्म, यू हैव टू डू इट। ओके या ठीक, थैंक मतलब यू। एक साइड तो आपको करना ही करना है। हाँ, जैसे पुष्पा जी कर रही है, वह बिल्कुल सही कर रही है, आप ऐसे कर सकते हैं। ये 1 राउंड कंप्लीट हो गया। डॉक्टर संतोष बताइए क्या करना है? छोटा सा एक ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक अब ओके। सबके क्लियर हो गया है, और नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल। है ना, कभी भी पूछ हाँ सकते हैं। आशा जी इज सो काइंड। नो दैट्स फाइन, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम हियर टू हेल्प यू। हाँ, तो परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा एक मेडिटेशन कर लेंगे ना तो अच्छा लगेगा फिर। ठीक है। ठीक है ना जी जी। ओके, अब हम मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। आप म्यूजिक चला सकते हैं तो चला दीजिए डॉक्टर हाँ, मैं लगा संतोष। देती हूँ। जी जी। जब भी आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो मेडिटेशन की कंडीशन ये होती है कि आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन पिक करनी है। इट कैन बी ईदर सिटिंग डाउन और लेइंग डाउन। आप बैठकर भी कर सकते हैं, इसको लेटकर भी कर सकते हैं। और सबसे पहले अपनी जेंटली क्लोज योर आईज, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और उसके बाद हम कुछ फ्यू डीप ब्रेथ लेंगे। और ईच ब्रेथ के साथ हम फील करेंगे कि जैसे जैसे हम एक्सेल करते हैं, यानी कि सांस छोड़ते हैं, तो हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, और 3 डीप ब्रेथ्स इज एनफ टू डू इट। उसके बाद आप अपनी इंटेंशन सेट करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप इंटेंशन अपने सेट की कि भाई मैं नॉर्मली ये करती हूँ, मैं आपको अपना एग्जांपल बता देती हूँ। तो मैं नॉर्मली ये छोटी सी एक्सरसाइज को ऐसे करती हूँ। मेरी इंटेंशन डे की क्या होती है, मैं ये बोलती हूँ, आई एम ओपन टू हीलिंग एंड रिलीजिंग व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी। कि मैं ओपन हूँ, मैं यूनिवर्स को अलाउ करती हूँ हीलिंग के लिए। क्योंकि कभी कभी आप कुछ भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको फायदा नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट ओपन एंड रेडी टू रिसीव। तो मैं हमेशा, मेरी इंटेंशन ये होती है, आई एम ओपन टू हीलिंग एंड रिलीजिंग व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी। जिसकी मेरे शरीर को, मेरी बॉडी को, मेरी लाइफ को जरूरत नहीं, उसे रिलीज कर दीजिए। और उसके बाद मैं होपनोपोनो की 4 लाइनें बोलती हूँ। आप साइलेंटली भी बोल सकते हैं, आप जोर से भी बोल सकते हैं। मैं बाहर अगर होती हूँ तो मैं मन में करती हूँ, अगर मैं कहीं गार्डन में बैठी हूँ तो 4 लाइनें आपको बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये 4 लाइनें आप अपने आप को ही कह रहे हैं। ठीक है, समटाइम आई से थैंक यू टू यूनिवर्स बिकॉज आई फील कनेक्शन विद यूनिवर्स। एंड इफ आई एम वॉकिंग आउटसाइड, मैं नेचर में वॉक करती हूँ, तो मैं नेचर को थैंक यू बोलती हूँ। अगर आप नेचर में वॉक करते हुए इसे करते हैं तो कभी कभी जहाँ पे बैठने की जगह होती है वहां बैठ के महसूस कीजिए, बर्ड्स और ट्री भी आपसे बात करते हैं, वो आपको वो वाइब्स देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमको जो भी पर्टिकुलर कोई इश्यू है या कुछ भी आपका दिन में प्लान है, आपको लगता है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर इशू पे फोकस करने का और उसके बाद टैपिंग करने की, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई है कराटे चॉप की करने के बाद, आप उसके बाद करने के बाद यू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, अपना इनसाइड से आप सोचेंगे, उसके बाद ये होपनोपोनो का एंड हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। ठीक है, सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर संतोष। एक
3 deep breath, हम 3 डीप सांसें लेंगे and with each breath आप allow करोगे each time with the exhalation कि आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाए. So let's start with the first deep breath. Hold. Exhale. Take one more deep breath. Exhale. हर सांस के साथ मेरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है. I'm getting more and more relaxed. Take one more last deep breath. Hold. Exhale. आपकी बॉडी फुली रिलैक्स हो गई है. अगर कहीं भी कोई स्ट्रेस या टेंशन है उस पर पूरा ध्यान फोकस करके एक डीप ब्रेथ लेके इन एंड आउट एंड यू विल बी रिलैक्स्ड. अब इंटेंशन सेट कीजिए. कोई भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आप इंटेंशन सेट करना चाहते हैं, अपनी कोई भी इंटेंशन मेरी इंटेंशन ये है कि मैं ओपन हूँ हीलिंग और रिलीज करने के लिए वो सब कुछ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं. डियर यूनिवर्स, मैं ओपन हूँ हीलिंग के लिए और वो सब कुछ रिलीज करने के लिए जो मैंने जाने अनजाने अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या एंसेस्टर से ले लिया है. मैं आज उसको रिलीज करती हूँ बिकॉज इट नो लॉन्गर सर्व्स मी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आप साइलेंटली या मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं इन 4 फ्रेजेस को, पर इनको महसूस कीजिएगा. ये सिर्फ 4 लाइनें नहीं हैं. आप यूनिवर्स से अलाइन होकर इस एनर्जी को यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हैं. जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर है उसके लिए मैंने इंटेंशन सेट कर दी है और इन 4 लाइनों के साथ साथ मेरी सारी एनर्जी, मेरे सारे मेरिडियन पॉइंट्स, मेरा पूरा फोकस पॉजिटिविटी पे रहेगा. पर जाने अनजाने अगर मेरे पास कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो मैं उसको खुद को और दूसरों को उसके लिए माफ करती हूँ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. Thank you. I love you. I really, really love you. You can repeat this Ho'oponopono 3 times, 7 times, or 9 times, or 11 times also. हम इसको खाली 3 times repeat करेंगे. तो repeat with me 2 more times. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you, universe. ना आपका कोई भी पर्टिकुलर कोई इशू है या पर्सन है जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं या किसी
यू विश टू हील योर रिलेशनशिप, जो आप किसी के साथ हील करना चाहते हैं, तो हम उस पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बंद आंखों के साथ ही, आप इसमें आईज खोल सकते हैं लेकिन बंद आंखों के साथ करेंगे तो आप इंटेंशन के साथ। तो जैसे हमने अपने हाथ का कराटे चॉप पॉइंट बनाया था, आप उसी पे दोनों उंगलियों से बोलेंगे, इवन दो मैं ही वो हूँ जिसने इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। इवन दो आई हैव दिस इशू, जो भी आपका इशू है वो मेंशन करिए। इवन दो आई हैव दिस इशू, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। और अब आप डिफरेंट टैपिंग पॉइंट्स पे आईब्रोज के ऊपर आ जाइए। बोलिए आई लव माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। Side of the eyes, I am beautiful and gorgeous just the way I am. आंखों के नीचे आ जाइए। आशा, you are amazing। आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं, you are amazing just the way you are। सर के ऊपर आ जाइए, top of the head। I love you आशा just the way you are। अब नाक के नीचे अंडर द नोज आ जाइए। You tried your best, तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया। Hats off to you, मैं उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ। अब आप चिन के अंदर पास आ जाइए। तुम कितनी काबिल हो, इसके लिए तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सेल्फ वर्थ को जानती हूँ। आई लव यू जस्ट द वे यू आर। अब कॉलर बोन पे आ जाइए। यू आर द बेस्ट आशा, यू ट्राइड योर बेस्ट। अब आर्म के नीचे आके I love myself. I am complete and whole, just the way I am. जैसे जैसे आप टैप करते हैं तो जो भी आपकी सिचुएशन है या जो भी आपने सोचा है, आपको उन नेगेटिविटी को रिलीज करना होता है। अगर एक बार में आपको लगता है कि नहीं हुआ तो आप एक सेकेंड राउंड भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक ही बार करेंगे पर हम रिलीज, अब हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे और इस विजुअलाइजेशन में हम इमेजिन करेंगे एक बहुत ही वार्म हीलिंग लाइट आपके सर से, क्राउन चक्रा से आपके चारों तरफ आ रही है। इट्स अ वार्म हीलिंग लाइट। इट कैन बी वाइट कलर, इट कैन बी गोल्डन वाइट ऑल्सो। और आपके पूरे आसपास का जो स्पेस है वो पीस और लव से भर गया है। और देखिए, महसूस कीजिए ये जो लाइट है ये एक्सटेंड कर रही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप करेक्ट कर रहे हैं तो उसको महसूस कीजिए कि वो आपके साथ साथ धीरे धीरे उस पर्सन पर भी एक्सटेंड कर रही है। और अगर आपने अपनी इंटेंशन किसी सिचुएशन को लेके रखी थी, जैसे मान लीजिए आपको जॉब की प्रॉब्लम है, तो इमेजिन कीजिए कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल रही है और वो जो लाइट आपके ऊपर गिर रही है यूनिवर्स से, उस फ्रॉम लाइट को महसूस कीजिए अपने पास और अपनी ड्रीम जॉब के पास। Feel this warm, healing light around you.
उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। और अगर वो रिगार्डिंग सम पर्सन थी तो फील कीजिए कि कैसे दूसरे पर्सन के फेस पर भी स्माइल आ गई है, हैप्पीनेस आ गई है, बिकॉज आपकी तरफ से लाइट उसकी तरफ भी एक्सटेंड हो रही है एंड वो भी कंप्लीटली इस वार्म हीलिंग लाइट से कवर हो चुके हैं। नाउ यू हैव टू पे ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा इस हीलिंग प्रोसेस के लिए। सो टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर दिस हीलिंग प्रोसेस। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए बोलती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल हीलिंग। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। Thank you, universe, for my healthy body. Thank you, universe, for all the amazing people in my life. मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे चारों तरफ amazing ही amazing people मिलते हैं. I always find right people at the right place at the right time. मुझे हर समय सही जगह पे सही लोग। I am free and at peace. Stay in this state of gratitude for a couple of minutes. And then बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे आप अपने अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आइए। आप जहाँ भी बैठे हैं उस जगह को महसूस कीजिए। फील द सराउंडिंग अराउंड यू। अपने आसपास का टेम्परेचर और कोई आवाज़ें सुनाई दे रही तो उन पर भी ध्यान दीजिए। अपने पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों को आप हिला सकते हैं। और जब भी आप रेडी हो, आप अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। बट बिफोर यू ओपन योर आईज, मेक श्योर आप दोनों हाथों को बहुत जोर से रगड़िए आपस में। बहुत जोर से दोनों हाथों को रगड़ने के बाद आप अपने उसको फेस पे लाके उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। फेस को, पूरे फेस को कवर करने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी को ब्लेस कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने आप को ब्लेस करती हूँ। इस छोटे से मेडिटेशन के बाद आई ऑलवेज सेज, आई ब्लेस आशा शर्मा विद लव, जॉय, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस एंड विजडम। मैं हमेशा अपने आप को ब्लेस करती हूँ। So this is the end of the meditation. Thank you so much, everyone. Thank you so much, everybody, for joining me this today. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you very Thank you much. so much. We must thank you, ma'am, for such a wonderful. Thank you, Asha ji. Thank you, Asha ji. बहुत बढ़िया, वंडरफुल शुक्रिया। प्रैक्टिस कीजिएगा और इसकी स्क्रिप्ट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, पर ये मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस है। इट डोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स, बट आपका दिन शुरू करने से, बेड से उठने से पहले कर सके बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जब मौका मिले तब कर लीजिए। पर ऑलवेज ब्लेस योर सेल्फ, ओके? ऑलवेज ब्लेस योर सेल्फ बाय सेइंग, अपना नाम लेके। मैं हमेशा बोलती हूँ, ये बहुत सिंपल है। आशा शर्मा, आई ब्लेस यू विद लव, जॉय, हेल्थ, वेल्थ,
abundance and wisdom, इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई पर्टिकुलर आउटकम नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो मेरे लिए यूनिवर्स ने डिसाइड किया है वो मुझे जरूर मिलेगा। मेरे को सिर्फ इंटेंशन राइट होनी चाहिए। सिर्फ इसमें एक चीज आपको इम्पोर्टेंट रखनी है, जो भी आप इंटेंशन रखें वो दूसरे के लिए फेवरेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे के लिए फेवरेबल नहीं हो, ठीक है। आपकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं, नहीं तो अगर क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ओके मैम मैं पूछना चाहती हाँ जी, बंदिता जी बोलिए। रात में सोने से पहले रात में सोने से पहले करना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, 100%। आप रात को सोने से पहले करें तो एक इंटेंशन डालिएगा उसमें कि मेरी लाइफ का जो भी पर्पस है, ये रात के लिए बहुत अच्छी इंटेंशन है कि मेरी लाइफ का जो भी पर्पस है वो मुझे, उसके बारे में मुझे सही रास्ता दिखाइए। तो आप जब मॉर्निंग में उठेंगे या रात को आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ये रात को बोल के सोइएगा। आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको कभी हेल्थ का इश्यू नहीं आएगा, आपको कभी कोई इश्यू नहीं आएगा अगर आप ये इंटेंशन सेट करके सोएंगे तो। नहीं, ठीक है, मैं जो रात को डायरी लिखती हूँ और प्रेयर करती हूँ, थैंक यू प्रेयर कर रही हूँ, इसमें ये ऐड करके आई एम सॉरी, आई लव यू और इंटेंशन यस बिल्कुल आप कर मैं सकते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ और यस मान सम्मान प्रेम प्रतिष्ठा धर्म की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ। वेरी गुड। पर जो भी आप बोल रहे हैं उसको महसूस कीजिए, ठीक है। महसूस जरूर करना है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ओके। आपको इसको फील करना है। द मोर यू फील, इट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट। आप सब पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आप सब बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं। सो आत्मा वंदन टू ऑल ऑफ यू। तो अगर अब कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इनर चाइल्ड के बारे में करेंगे। तो डॉक्टर संतोष को ऑलरेडी पता है, बट वी विल गो इन डीप कि हमें क्यों इनर चाइल्ड हील करना चाहिए, ठीक है। Thank you, ma'am. थैंक यू Love सो you. मच। Thank you so I'm blessed. much. Yeah. Thank you, Love ma'am. you. Thank Love you. you, Thank you Ashti. so much. Yeah. Thank I love you. you all Thank you, too. Santi. Thank you. I love you. थैंक यू, Love अच्छे you से जी। समझाने के लिए थैंक यू मैम। बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू सो जी। मच यार। थैंक बहुत अच्छा है, Thank माँ you माँ all. के जैसा आ रही है। ओके थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. वेलकम। Thank I you love so you much. all too. Yeah. Yeah, Atma.